आज हम बात करेंगे मिर्गी रोग के कारणों के बारे में और क्या हम उसको बचाने के लिए कुछ कर सकते हैं या नहीं। तो इम्पॉर्टेंट आपको ये बता दूं कि 75% मिर्गी रोगियों का कोई कारण नहीं होता। सब हमको पूछते हैं क्या कारण है, लेकिन 75% 70 से 75% आदमियों के कोई कारण नहीं होते। केवल 25 से 30% आदमियों में या व्यक्तियों में हमें कारण मिलते हैं और उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। बच्चों में देखा गया है कि अगर बच्चों की डिलीवरी अस्पताल में नहीं कराई जाए और बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो जाए तो उसके ब्रेन में डैमेज हो जाता है। तो इसके लिए हम इसको कहते हैं हाइपोक्सिक डैमेज टू द ब्रेन, और इससे बच्चे को दौरे आ सकते हैं। तो इसको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमारा कहना है कि मिर्गी रोग से ग्रस्त महिलाओं को अपनी डिलीवरी एक अच्छे अस्पताल में करानी चाहिए जहाँ डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी हो, जिससे कि बच्चा जब जन्म हो तो उसको तुरंत रोज आए। तो पहला कारण तो ये हुआ कि बच्चों की डिलीवरी सही जगह करानी चाहिए। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट कारण आपने देखा होगा कि हेड इंजरी एक बहुत बड़ी कारण है दौरों की। तो हेड इंजरी छत से गिरने से भी हो सकती है, और आजकल वेहिकुलर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। 2 सीटर्स, 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स और कार और इत्यादि बहुत ज़्यादा है, सड़क पे बहुत तेज तरीके से चलते हैं, और इनसे सर में चोट लगने की वजह से मरीजों को दौरे आ सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। इसके लिए क्या करना चाहिए हमें कि जब भी हमें व्हीकल चलानी हो, 2 व्हीलर्स, तो हमें हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। और इस हेलमेट के प्रयोग से हम अपने आप को बचा सकते हैं और दौरों से भी बच सकते हैं। इसी तरीके से तीसरा जो इम्पोर्टेंट कारण है वो कई तरह के वैक्सीनेशंस हैं, बुखार होती हैं, जिनके लिए बच्चों को अगर नहीं कराया जाए तो बच्चों में दौरे की शिकायत हो सकती है। तो इसलिए विभिन्न तरह की जो बुखार होती हैं उनके लिए बच्चों को वैक्सीनेट कराना भी जरूरी होता है। अब आजकल एक तरह का और बड़ा इम्पोर्टेंट कारण मिला है जिसको हम कहते हैं सिस्टिसर्कोसिस। तो एक तरह का टेप वर्म होता है, उसका कीड़े की वजह से वो अगर हम भोजन में खाते हैं, नॉर्मली तो नॉन वेजिटेरियन में टेप वर्म का जो ये मांस खाते हैं उसमें चला जाता है और उससे उनके दिमाग में पहुंच जाता है और उससे दौरे की शिकायत हो जाती है। लेकिन आजकल वेजिटेरियंस में भी ये होने लग गया है, क्योंकि आजकल हमारी सब्जियां और फल ये गंदे पानी में सींचे जाते हैं और इनसे ये जो लार्वा होते हैं इसके सिस्टिसर्काई, तो वो लग जाते हैं। और अगर हम बिना धुली हुई या बिना अच्छी पके हुए सब्जियां खा लें या सलाद खा लें तो इससे हमारे पेट में चला जाएगा कीड़ा और वो ब्रेन में चला जाएगा, और इसकी वजह से दौरे की शिकायत हो जाती है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना है कि मांस को भी अच्छी तरह पका कर खाएं और सब्जियां व फल अच्छी तरह से धो के खाएं, नहीं तो ये सिस्टिसर्कोसिस नाम की बीमारी हमको हो सकती है। अब एक और इम्पोर्टेंट कारण है जो कि वयस्कों में ज़्यादा होता है, उसको कहते हैं हम स्ट्रोक, तो लकवा। तो आपने देखा होगा कि उम्र जैसे बढ़ती है तो बड़े बूढ़ों में लकवा आ जाता है। आजकल तो यंग पर्सन में भी आने लग गया है। तो इससे भी दौरे पड़ सकते हैं, और इससे बचने के लिए क्या करना है हमें कि हमें क्लिष्ट भोजन नहीं करना है, हमें वसा की मात्रा अपने खाने में कम रखनी है, और हमें एक्सरसाइज करनी है। हमें सेडेंटरी हैबिट से छुटकारा पाना चाहिए और रोज़ाना वॉकिंग करनी चाहिए। तो इससे भी हमको बचाव हो सकता है। तो इस तरीके से एक और मैं कारण इम्पोर्टेंट बताना चाहूँगा जिससे कि हम बचाव कर सकते हैं, वो है नशा। तो शराब का नशा, कोकेन का नशा और भी जितने नशे होते हैं इन सबको हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये देखा गया कि इनका जो नशा करते हैं उनके अंदर मिर्गी रोग की बीमारी ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरह से ये कारण कुछ हैं जिनसे कि हमें बचना चाहिए और हम मिर्गी से अपने आप का बचाव कर सकते हैं।